हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी की 2024 में वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट थी। उस जिसका एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुआ। तो उसी में देखिए एक स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये अपना आंसर की भेजा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कमेंट किया कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करा दीजिए, ताकि क्योंकि वो हमारे प्रीवियस हम अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मैथ और रीजनिंग का 30 सेट्स अपलोड किए, तो रेगुलर फॉलो करते थे। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि हमको सोल्व करा दीजिए, ताकि कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत भी हुआ है, तो उसके लिए हम चैनल को देखिए सभी ऑफिशियल प्रश्नों को 20 प्रश्नों का सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए रीजनिंग के प्रश्नों को। तो देखिए यह एग्जाम इनका कब था, तो इनका एग्जाम था 17 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि 4 से 5 है तो यानी कि थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट होगी ये। और इसके बाद देखिए, तो अब आ जाएंगे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अगर आपको भी अगर आप भी चाहते हैं कि आप अगर जानना चाहते हैं मैथ के सेक्शन का या रीजनिंग के अपने प्रश्नों का सोल्यूशन, तो उसके लिए चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ पे अपना आंसर की अपना आप सेंड कर सकते हैं। हम आपका नाम और रोल नंबर इरेज कर देंगे, यानी कि डाटा को हाइड कर देंगे। इसके बाद हम सोल्यूशन करा देंगे, तो आप आराम से अपना देख सकते हैं मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन। क्योंकि जानते हैं अभी हाल ही में आंसर किया हो, तो इसका क्वेश्चन अभी सोल्यूशन कहीं मिल पाना आपको टेक्स्ट बुक या कहीं मिलना मुश्किल होगा। देखिए प्रश्न नंबर पहला देखिए रीजनिंग का, इसमें हम रीजनिंग के सेक्शन को कवर करेंगे। इसके बाद कल एक सुबह में वीडियो आपको मिलेगी 8 बजे मॉर्निंग में, जिसमें मैथ के इसी शिफ्ट के मैथ के सभी प्रश्नों को हम सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए इसको क्या करना है कि देखिए इसमें लिखा है ना कि VSDO, इसको कूट में किया है, तो भी का संबंध किससे दिया है, तो भी का संबंध दिया है 20 से, भी का संबंध 20 से किया है। और यस का संबंध किया है क्यू से, तो यस का पहले वैल्यू होता है भी STU भी, तो भी का होता है 20, 20 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 20, यानी कि प्लस वैल्यू में। तो देखिए आई होता है 9 पे, और 9 में से 2 घटा दिया तो हो गया 7। एल होता है 12 पे, 12 में से 2 घटा दिया तो हो जाएगा 10। सी होता है 3 में, 3 में से 2 घटा दिया तो 1 हो गया, तो यानी प्लस वैल्यू में से 2 घटा दिया है। तो क्या लिखा है, तो लिखा है QNR और F। तो देखिए इसका क्यू का प्लस वैल्यू क्या होता है 17, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 ऑप्शन, 15 से एक ही ऑप्शन हमारा शुरू है। देखिए 15 से सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा शुरू हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, इसी में सबसे पहले 15 है, तो इसको हम तुरंत टिक कर देंगे और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे का ऑप्शन चेक करके। नहीं तो देखिए प्रश्न देखिए हम गांव से बाहर आकर खेतों में वीडियो बनाते हैं। देखिए पेड़ के पास में बैठे हैं, तो देखिए चिड़िया का आवाज़ आपको मिल रहा होगा बैक में। तो थोड़ा सा वीडियो पसंद है सोल्यूशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए सभी ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या किया है कि देखिए कह रहा है ना कि भाग को गुड़ा आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि भाग जहाँ पे वहाँ पे गुड़ा हो जाता है, और गुड़ा जहाँ पे वहाँ पे भाग हो जाए, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 31 माइनस 5 है, और माइनस के जगह पे क्या होगा, तो माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, तो 31 प्लस 5 लिख देंगे। भाग के जगह पे गुड़ा रखना है तो गुड़ा लिख देंगे 7, और इसके बाद 7 के बाद प्लस के जगह पे माइनस रखेंगे, हो जाएगा 27, और गुड़ा के जगह पे हो जाएगा भाग, यानी कि 9। तो 9 के 27, 7 5 35, तो 35 माइनस 3, 35 माइनस 3 करेंगे तो 32, और 31 में जाकर 32 को जोड़ देंगे, तो 31 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63। तो 63 इज द राइट आंसर। इस स्टूडेंट के भी चूज ऑप्शन 4 है, तो ये प्रश्न इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। और देखिए प्रश्न नंबर 3 ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो यह भी देखिए इस स्टूडेंट का यह प्रश्न देखिए, ये चूज ऑप्शन इन्होंने 2 कर दिया है, और चूज ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यह प्रश्न इनका गलत है, यह प्रश्न इनका गलत है। देखिए हम आपको अभी सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर का भी सोल्यूशन दिया था, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए कितने लोग हैं, तो KLMNOP एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, तो टोटल लोग हैं 7 लोग। तो 7 लोगों के लिए डाटा बनाकर देखिए 4 2 6 और 1 7, 7 लोगों को बैठा दिए, सभी का मुख अंदर की ओर, तो सभी का मुख अंदर की ओर कर दिया। इसके बाद देखिए कहा है कि यम यल के बाएं से दूसरे स्थान पर, यम यल के दाएं से, देखा है ना कि यम यल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यम जो है ना वो यल के दाएं से दूसरे, तो यल को अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो यल के कहा है कि यम यल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यम जो है ना यल के दाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। दाएं अगर यल यहाँ पे बैठेगा, इसका दायां हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि यल को क्यों यहाँ पे बैठे, यल को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन नीचे बैठेंगे तो इसको दायां और बायां लेने में आसानी रहती है। फिर देख कह रहा है क्यू यम के ठीक बाएं बैठा है। क्यू जो है ना यम अगर यहाँ पे होगा तो इसका बायां हाथ ऊपर की तरफ, दायां हाथ ऊपर की ओर, नीचे की तरफ बायां हाथ हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्यू यम के ठीक दाएं बैठा है, तो क्यू यम के ठीक दाएं, यानी कि क्यू वहाँ पे बैठ जाएगा। फिर हम कह रहा है कि ओ के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। ओ जो है ना वो के दाएं से चौथे स्थान पे, तो अगर ओ को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो के दाएं से चौथे, तो के दाएं से चौथे स्थान पे। देखिए अगर के को यहाँ बैठाएंगे तो के दाएं से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, और दाएं से चौथे स्थान पे हो जाएगा क्यू, सॉरी ओ के दाएं से चौथे स्थान पे हो गया। इसके बाद आगे कह रहा है कि एन पी के ठीक बाएं बैठा है। एन जो है ना वो पी के ठीक बाएं बैठा है। तो देखिए पी को अगर आप यहाँ पे बैठाएंगे तो पी अगर यहाँ पे बैठेगा तो एन इसके ठीक बाएं तरफ हो गया। सभी 7 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन पूछा है कि यल के सापेक्ष, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि यल के सापेक्ष यन का स्थान बताइए, यानी कि यल के सापेक्ष यन कहाँ है। तो यल है हमारा, तो यल के सापेक्ष यन का स्थान क्या है, तो देखिए बाएं से दूसरे स्थान पर। अगर यल यहाँ पे बैठा है, ये अगर हाथ ऊपर की ओर है तो इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बाएं हाथ इधर, तो बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, यन। एल के सापेक्ष यन बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट ने कर दिया ऑप्शन नंबर 2, ये प्रश्न इनका गलत हो जाएगा। उनका प्लेलिस्ट जाकर जरूर चाहिए। देखिए ये हमारा चैनल है, और चैनल पे जाएगा ना तो देखिए वीडियो वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो देखिए वीडियो वाले पे हम क्लिक कर दिए, और देखिए इसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे नीचे। देखिए स्क्रॉल करके देखिए अगर आप एसएससी का एग्जाम दिए तो एडमिशन आपको कितने किस शिफ्ट पे क्या कुछ मिला है, 4 दिन पहले चैनल पे वीडियो अपलोड है, इससे जाकर जरूर देखें। इसके बाद देखिए जब आप स्क्रॉल करके आएंगे नीचे ना तो देखिए 1 महीना पहले हम अपलोड किए थे। देखिए 1 महीना पहले देखिए 2 वीडियो का आप जाकर सिर्फ चैनल पे अभी वीडियो है। देखिए 1 महीना पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे, पार्ट ए और पार्ट 2। सीटिंग अरेंजमेंट को है कि जिंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं कर रही, वो अगर आप समझ में नहीं आए तो वीडियो भी आप डिलीट कर देंगे, ये भी कहते थे दवा। तो इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अगर जाइएगा तो सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप अभी भी कोई एग्जाम भी देने वाले हैं,
क्योंकि रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को खुद हम दिए, उसमें 6 सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आ रहे थे। तो इन दोनों वीडियो को जाकर आप देख जाइए, आपको सीटिंग अरेंजमेंट जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होंगे, वादा रहा। देखिए कथन निष्कर्ष का वीडियो हम अपलोड किए हैं, लेकिन उसका देखिए उसको अभी हम पब्लिश नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के वीडियो को आप लोग सपोर्ट ही नहीं किया। अगर सीटिंग अरेंजमेंट के वीडियो को अगर 1 के आप लोग व्यू पहुंचा देंगे तो हम तुरंत इस देखिए कथन निष्कर्ष के भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं। आपको इन दोनों वीडियो देखने के बाद कथन निष्कर्ष के प्रश्न भी गलत नहीं होता। अगर आप लोग उसे पहुंचा देंगे तो तुरंत हम इसे भी अपलोड कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल के जाकर प्ले लिस्ट जरूर देखें। अगर देखिए हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं अपने चैनल का प्ले लिस्ट, देखिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा ना तो देखिए उस समय हम एसएससी का देखिए 2024 में एग्जाम, इससे प्रीवियस वाली भर्ती में खुद एग्जाम क्वालिफाई किए, देखिए सब कुछ डीपीएसटी सब कुछ बताएं। देखिए उसमें हम रीजनिंग का भी मैथ के भी देखिए मैथ के 36 सेट्स को अपलोड किए हैं, सोल्यूशन कराए थे। और रीजनिंग का देखिए 26 सेट्स प्रीवियस ईयर का 2024 के प्रश्नों का सोल्यूशन दिए थे। तो चैनल का प्ले लिस्ट जाकर वीडियो जरूर देखें, ये सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं। देखिए आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, हम बैठे हुए हैं, देखिए आपको हम नीचे कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे हमारा जो है, क्योंकि आप देखेंगे वीडियो में बैकअप में आपको वीडियो के बैकग्राउंड में आपको साउंड मिलता होगा चिड़ियों का, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वीडियो बनाते हैं। लेकिन आपको पूरा अपना स्टूडियो दिखा देंगे कहाँ से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम घर में रहते हैं, गाँव में, वो गाँव में क्या है कि घरों में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए हम अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं। बगीचे में थोड़ा सा हमारा बगीचा है, जिसमें आप जाकर वीडियो के लाइव सेक्शन में भी देखेंगे। 4 महीने पहले वीडियो अपलोड किए थे जब इस बगीचे को हम पानी दे रहे थे। देखिए आम का छोटा सा बगीचा है और देखिए यहीं पर हम आते हैं अपना वीडियो बनाते हैं। देखिए हमारे देखिए फसल लगी हुई इसी पेड़ पर बैठकर, देखिए इसी पेड़ पर आते हैं अपना, देखिए पेड़ देखिए बैठने लगा है, यहाँ से आते हैं, देखिए छोटा सा पेड़ है तो आपको बगीचा देखिए आकर बैठ जाते हैं, यहीं पे आराम से बैठ जाते हैं और बैठकर आप वीडियो शूट करते हैं। इसके बाद वीडियो को शाम तक बाद में यानी कि बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो देखिए हम पेड़ों बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, देखिए आप लोगों को चिड़िया की भी आवाज़ मिल रहा है बैकग्राउंड में। देखिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। देखिए ये सभी प्रश्न 17/2/2025 एसएससी जीडी के 3rd सीजन में ऑफिशियल प्रश्न है, एक स्टूडेंट का डाटा है, उसी को हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए ये क्या है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार के क्रम पर निश्चित क्रम से इसने से संबंधित है, यानी कहने का मतलब यह है कि ABYW का संबंध VWTR से है, उसी प्रकार ठीक जैसे कि UVSQ ठीक उसी प्रकार संबंधित है किससे, तो यह PQN और L से संबंधित है। तो इसको प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है ना तो आप सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, तो देखिए ये इससे ना -5 हो रहा है। देखिए TU यू होता है 21 पे और P होता है 16 पे, तो 16 में से यानी कि 21 में से 5 जाएगा तो 16 यानी कि -5 हो रहा है। फिर देखिए इससे भी -5 हो रहा है। फिर देखिए Q होता है 17 पे, L होता है 12 पे, तो ये इसमें भी -5 हो रहा है, यानी सभी में से -5 हो रहा है। तो कह रहा है कि इसको क्या लिखेंगे, यानी कि G। तो G हमारा क्या होता है, तो G को इसको पहले से भरोसा सबको लिख लेते हैं। G होता है 7 पे, H होता है 8 पे, E होता है 5 पे और C होता है 3 पे। तो इसमें से क्या करना है, तो सभी में से -5 करना है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो B से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन B से स्टार्ट होगा, सभी ऑप्शन B रहे। तो इसमें से भी 5 घटा देंगे, इसमें से भी 5 घटा देंगे, इसमें से भी 5 घटा देंगे, इसमें से भी 5 घटाएंगे, सभी में से। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि ऑप्शन B हो जाएगा शुरू में। फिर देखिए फिर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि B के बाद C आएगा, तो B के बाद C आ जाएगा। और फिर देखिए फिर हो जाएगा ये 5 नंबर पर है E, तो E में से 5 घटाएंगे तो यानी कि Z हो जाएगा। तो B से Z, देखिए इसी ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस स्टूडेंट का ऑप्शन चूज 4 है, तो इनका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। और देखिए हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो को हम नहीं सोच रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी हो। देखिए वीडियो अब यहाँ पे बस सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी को इसमें नहीं आ पाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या किया है, तो देखिए जब भी ऐसे तीर दिया रहा है ना, तो यानी कि इसमें एक फिगर है, इस फिगर को फिर एक इसमें फिगर, 2 फिगर, और फिर जब ये फिगर कंप्लीट होगा 2 फिगर इसमें, फिर ये इसको देखिए तीर से नीचे ऊपर कर दिया, यानी कि इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी टोटल मिलाकर 4 पार्ट में फिगर बनेगा। तो देखिए जब भी ये फिगर जैसे खोला जाता है ना, जब भी फिगर खोलिए तो वहाँ पे मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाएंगे तो यानी कि अपोजिट हो जाएगा, तो इसको अपोजिट करेंगे तो दिल देखिए ऊपर की तरफ ये है, तो इसमें भी ऊपर की तरफ फिगर बनाए, देखिए इसमें भी ऊपर की तरफ बनाए। लेकिन जब इसका नीचे वाला आएगा ना, यानी कि जब ये इस वाले बॉक्स में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। तो देखिए इसमें उल्टा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट के हैं ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी इनका प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 6 पे। और देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक पासे के फलकों में UVWX अक्षर अंकित हैं। तो देखिए जेड का है ना कि UVWXY और जेड अक्षर अंकित है। नीचे एक पासे की दो अलग स्थितियाँ दी गई, उस अक्षर का चयन करिए जो वाई के विपरीत है। तो वाई के विपरीत कौन सा है, तो देखिए अब इसको कॉमन को पहले दोनों डाइस में लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, जेड के बाद आएंगे एक्स के बाद डब्ल्यू, तो हो जाएगा जेड के बाद हो जाएगा एक्स के बाद हो जाएगा डब्ल्यू। यहाँ से जेड के बाद हो जाएगा यू के बाद हो जाएगा व्यू, सॉरी व्यू के बाद हो जाएगा यू। तो देखिए इसमें यानी कि अगर पूछा ना एक्स का अपोजिट पूछता है या भी का, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन ये दोनों कॉमन है। तो जेड का तो अपोजिट हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों दो डाइस में अक्षर अलग अलग होंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जेड का कहा है कि वाई के विपरीत कौन है, तो जो इसमें नहीं दिख रहा है डाइस में ना, वही इसका विपरीत हो जाएगा। तो जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जेड का विपरीत हो जाएगा वाई। तो कहा कि वाई का विपरीत फलक पे क्या होगा, तो जेड इज द राइट आंसर। तो इसका प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट का भी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही है, तो ये प्रश्न इनका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। और देखिए प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। और ये प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। थोड़ा सा ये प्रश्न टाइम टेकिंग है अगर आप नहीं बनाते होंगे तो, लेकिन अगर हमारे चैनल से जुड़ के अगर आप शुरू से प्रैक्टिस किए होंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, तो देखिए एकदम हम आप बताते रहे हैं कि रीजनिंग का प्रश्न एकदम प्रीवियस ईयर बेसिस पे ही आया। आपको विश्वास ना हो तो जाकर आप प्रीवियस ईयर का देख लीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डाटा जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया। बाकी प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर के आप 20 सेट से भी लगाए होंगे ना, तो एकदम आप 20 में 20 प्रश्न सही करेंगे, 20 में 20 प्रश्न का आपको सही सोल्यूशन बताएंगे। तो देखिए कहा है कि यदि
के गुणे एल, तो के गुणे एल का अर्थ कहाँ है, देखिए यहाँ पे है के गुणे एल का अर्थ है कि के एल की पत्नी है। के क्या है, तो देखिए के क्या है, तो के जो है ना वो एल की पत्नी है, तो इसकी पत्नी है तो इसका यह पति हो जाएगा। फिर देखिए फिर इन दोनों डाटा को कंपेयर करेंगे तो एल और एम का निकालेंगे, तो एल भागा एम, तो एल भागा एम का अर्थ है कि एल एम का पिता है। एल क्या है, तो एल जो है ना वो यम का पिता है, यम का पिता है, तो प्लस प्लस यानी प्लस कह रहे हैं मेल और माइनस कहेंगे फीमेल को। फिर देखिए इन दोनों कंपेयर करेंगे एम प्लस यन को, तो एम प्लस यन का अर्थ है कि एम एन की माता है, एम क्या है, तो यम जो है ना वो यन की माँ है, माँ है यन की, माँ यानी कि माइनस है। फिर देखिए यन और ओ को कंपेयर करेंगे, फिर देखिए एन और ओ को कंपेयर करेंगे, तो एन और ओ का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए एन और ओ, तो एन और ओ का अर्थ है कि एन ओ का भाई है, एन क्या है, तो एन जो है ना वो ओ का भाई है, तो अगर इनकी माता है तो दोनों की माता होंगी और ये इसका पिता है तो दोनों का होगा। और देखा है कि उस आधार पर के यन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हमको बताना है कि के जो है ना वो यन का क्या लगेगा, के यन का क्या लगेगा, तो के यन का क्या लगेगा, तो देखिए एन की माँ है यम और यम की माँ है के, तो यानी कि माता की माता इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है माता की माता यानी कि नानी, माता की माता यानी कि नानी इज द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, स्टूडेंट के भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट किए हैं इन्होंने, तो देखिए ये भी प्रश्न इनका सही है क्योंकि हमारे चैनल से जुड़कर प्रीवियस ईयर प्रश्न का रेगुलर हम ये एनालिसिस ये प्रीवियस ईयर प्रश्न को सोल्यूशन करते थे। अब देखिए इसका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, देखिए 2 ऑप्शन, लेकिन देखिए इसको आप तर्क को समझिएगा, तर्क क्या है कि मेज बाघ और झील में क्या संबंध है। तो देखिए मेज बाघ और झील तीनों अलग अलग हैं, तीनों में कोई ना कोई, ये देखिए तीनों अलग अलग चीज़ें, मेघ मेज मेज बाघ और झील तीनों अलग अलग हैं, तो ये इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेज बाघ और झील ये तीनों में किसी प्रकार से कहीं भी कुछ भी संबंध नहीं है, तो ये भी इनका ऑप्शन, ये प्रश्न इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 9 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, तब देखिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या क्या है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि इसको पूरा को लिखते हैं, पूरा गिनते हैं कि कितना लेटर है, इसके बाद उसको डिवाइड करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको नजर दौड़ाना है। देख रहे हैं एच आई के बाद क्या है, तो देखिए एच आई के बाद यहाँ पे देखिए एच आई के बाद क्या है के, तो एच आई के बाद के है तो हम यहाँ पे भर देंगे, तो भर देंगे तो क्या हो जाएगा एच आई के बाद क्या भर देंगे, तो के हम यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे के को यहाँ पे रख दिए, के को रख दिए, तो के बाद क्या हो गया, के बाद हो गया यल, यल के बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए यल के बाद क्या है यम, तो यल के बाद अगर यम है तो यहाँ पे यम भर दीजिए, तो यल के बाद यम भर दीजिए, यल के बाद यम भर दीजिए, तो हमारा क्या देखिए यल के बाद यम भर दिए, यम के बाद क्या हो जाएगा, तो यम के बाद हो जाएगा यच, यच के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो यच के बाद देखिए यच के बाद यहाँ पे देखिए आई आ रहा है, तो आई भर देंगे, तो ये भर देंगे तीसरे नंबर पे आई। देखिए यल यच यच के बाद भर देंगे आई, यानी कि 3 लेटर भर दिए। के एम आई से कौन सा ऑप्शन शुरू है, तो देखिए एक ही ऑप्शन है के एम आई से एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि के एम आई से सिर्फ यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रश्न सही हो जाएगा। स्टूडेंट के हमने भी चूज ऑप्शन 2 किया है, तो ये भी प्रश्न इनका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10, और देखिए प्रश्न नंबर 10, देखिए प्रश्न नंबर 10 ये इनका गलत है, देखिए चूज ऑप्शन इन्होंने किया है 4 और बोर्ड ने किया है 0, तो ये प्रश्न इनका गलत हो जाएगा। और देखिए ये भी ये प्रश्न थोड़ा सा हम इसको प्रश्न को आपको स्टार 5 स्टार रेटिंग करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डाटा से हल्का सा बस चेंजिंग किया है, पर प्रश्न में कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है पैटर्न टाइम टेकिंग बनाया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है कि शब्द मंकी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इनको समझ में नहीं, बहुत से स्टूडेंट को ऐसे प्रश्न समझ में नहीं आए, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो अब अगर आप इसको सोल्यूशन को देंगे तो आपको लगेगा कि यार बताइए छोटा सा प्रश्न था गलत हो गया, तो मंकी है, इसको आपको क्या करना है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले सजाना है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे ना कि हम क्या करते हैं, पहले इसका पहले से वैल्यू लिख लेते हैं। तो यम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे, ए 11 पे होता है के, और ई होता है 5 पे, और वाई होता है 25 पे, और यस होता है 19 पे। इसके बाद इसको हम क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो सबसे पहले आएगा 5, यानी कि 5 का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हो जाएगा ई के बाद 5 के बाद इनमें सबसे पहले क्या आएगा, तो 5 के बाद आ जाएगा 11, 11 का मतलब है के 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 का मतलब है यम के बाद हो जाएगा यन के बाद हो जाएगा ओ के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 पे हो जाएगा, सॉरी ये है ये ओ लिखेंगे ओ, और यस वाई 19 पे, और इसके बाद वाई है 25, 25 पे है वाई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख लिए, यानी सबसे कहने का मतलब है कि जितने भी लेटर हैं तो सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद के आएगा, के बाद यम आएगा, यम के बाद यन आएगा, यन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद यस आएगा, यस के बाद वाई आएगा। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने अक्षर समूह में, अक्षर समूह बन गया। अब ये अक्षर समूह में कह रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर कहाँ कह रहा है, तो कह रहा है बाएं से तीसरा, तो ये जो है ये सभी लेटर हैं, तो इधर की तरफ अगर आप यहाँ पे हैं तो इधर की तरफ बायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा दाहिना तरफ, इधर इस साइड हो जाएगा दायां, इस साइड हो जाएगा बायां। तो कह रहा है बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा, तो बाएं से 1 2 और 3, तो बाएं से तीसरा लेटर कौन सा है, तो बाएं से तीसरा लेटर है यम। कह रहा है कि और दाएं से चौथा अक्षर दाहिने तरफ से, तो दाहिने तरफ से 1 2
3 और 4, दाएं से चौथे स्तर पर कौन सा हो जाएगा तो यन हो जाएगा। बाएं से तीसरा, इस पर कह रहा है ना कि बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा करे तो हमारा निकल के आया यम, और दाएं से कहा चौथा, तो दाएं से चौथा हो गया यन। तो कह रहा है कि इनके बीच कितने क्रम में, इनके बीच कितने अक्षर हैं, कह रहा है ना कि चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर, तो यम और यन के बीच क्या कोई अक्षर है, नहीं कोई भी अक्षर नहीं, तो जीरो हो जाएगा, जीरो इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ने कर दिया ऑप्शन नंबर 4, ये प्रश्न इनका गलत है। तो देखिए बिल्कुल छोटा सा तर्क था, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाए तो ये प्रश्न को भी आप सही कर सकते हैं। यही थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा प्रश्न का लैंग्वेज चेंज था। अब देखिए ये प्रश्न हो जाएगा, देखिए यह प्रश्न भी इस स्टूडेंट के, देखिए चूज ऑप्शन 2, देखिए ये सोल्यूशन आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा, कि अगर आप चाहें तो जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं या टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी यह 4 दिन पहले आंसर किया है, तो अभी इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखिए हम आपको खुद, हम 2000 पिछले ईयर में एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो SSC GD का 17 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ये रियल प्रश्न है। तो इसको हम, अगर आप भी चाहते हैं अपने शिफ्टों का सोल्यूशन, तो उसके लिए आप चैनल पे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपना भेज सकते हैं आंसर की, वहाँ से हम आपको सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। देखिए ये भी 5 रेटिंग प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रेटिंग प्रश्न। ये भी प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा जो है इसका लैंग्वेज चेंज है। तो देखिए चूज ऑप्शन स्टूडेंट ने कर दिया ऑप्शन नंबर 2, और इसका बोर्ड ने माना है 3, तो ये प्रश्न इनका गलत हो जाएगा। अब आपको बता रहे हैं कि यह कैसे इस प्रश्न को आप सही कर सकते थे, कैसे यह प्रश्न दिया है। देखिए क्या दिया है, तो दिया है टी और क्यू, देखिए दिया है टी और क्यू, इसको क्या है, टी और क्यू को क्या लिखा है, तो लिखा है 100। और देखा है ना कि टी क्यू एक निश्चित तरीके से यस आर से संबंधित है, यानी कि जो टी और क्यू है ना, यस और आर से संबंधित हैं, और यस और आर का मान दे दिया है 10। इससे कैसे संबंधित है, और यहाँ से हम तर्क निकालेंगे कैसे संबंधित है। तो देखिए यस टी से यस पाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, और क्यू से आएंगे तो आर पे तो +1, यानी कि -1 और +1 किया है। इधर क्या किया है, तो इधर इसका 10 का यह वर्ग कर दिया है, 10 का वर्ग कर दिया है। इसी प्रकार इधर भी देखेंगे, तो इधर भी देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, तो -1, तो डब्ल्यू में से 1 घटाएंगे तो यानी कि भी, तो इधर भी -1 हो रहा है। फिर ओ पी, फिर +1 करेंगे तो पी हो जाएगा, और फिर देखिए 3 का वर्ग कर दिया है तो 9, यानी कि तर्क ये वाला सुटेबल बैठ रहा है। उसी कह रहा है कि उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, यानी उसी तर्क का प्रयोग करते हुए इसको कैसे लिखेंगे, जे पी। तो जे और पी क्या लिखा है, तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे डाटा लिख ले रहे हैं। तो डाटा हमारा लिखा है जे और पी, जे पी को क्या कुट किया है, तो जे पी को किया है 121, तो 121 तो जानते हैं कि 11 का वर्ग होता है, तो हमारा 12 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब ये 3 ऑप्शन बचा, अब इसको यहाँ से अब तर्क के माध्यम से हम पकड़ेंगे। तो क्या किया है, तो -1, तो जे में से -1 जाएगा, तो जे होता है 10, 10 में से -1 आएगा, माइनस जाएगा तो आई हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आई इस ऑप्शन में भी नहीं है, आई इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐसे आप आराम से ऐसे प्रश्नों में आप इसी तरह तर्क लगाकर और सेकंडों का समय बचा सकते हैं, और हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। और इसके बाद क्या हो रहा है, दूसरे वाले तर्क में इस साइड हो रहा है +1, तो +1 हो गया, तो पी में +1 जोड़ेंगे तो पी और क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसके बाद ये 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो 11 का यह वर्ग हो गया। तो देखिए तर्क बिल्कुल सटीक बैठा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को आराम से सही कर सकते थे। अब हो जाएगा प्रश्न नंबर 12। देखिए हमारा LP CBT 2 का एग्जाम होना है, तो जैसे हम एग्जाम देकर फ्री हुए तो चैप्टर वाइज अपने चैनल पे NTPC SSC GD और स्टेट पुलिस के लिए और ग्रुप डी के लिए हम चैप्टर वाइज मैथ का सोल्यूशन देंगे ट्रिकी, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें। और देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या किया है, तो देखिए 18, 10, 28, 28, 12 यानी +2 बढ़ रहा है, तो 10 देखिए है ना, 18, 28, 40, 54 और 70। देखिए 18 से यानी कि +10 गया है, फिर 10 से हो गया है +12, और 12 के बाद फिर हुआ है +14, 14 के बाद हो जाएगा +16, तो 70 में प्लस ये हो जाएगा 16, 16 के बाद +18, तो 70 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88, तो 88 इज द राइट आंसर। ये इनका भी चूज ऑप्शन फर्स्ट है, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न एकदम बिल्कुल ही बच्चों के लेवल का प्रश्न था। फिर प्रश्न नंबर आ जाएंगे नेक्स्ट 13 पे, नंबर 13 पाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, इनका देखिए ये प्रश्न चूज ऑप्शन फर्स्ट किया, ये प्रश्न इनका सही है, लेकिन देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये 13 के बाद है 18, 18 का संबंध दिया है 29, और 29 से किया है 34, और 34 से किया है 45। देखिए इसमें क्या तर्क लगाया, तो देखिए 13 से जाएंगे 18 पे तो +5, इसके बाद +11, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, +11, फिर +5, फिर हो गया है +11, और प्लस यानी पहले +5 फिर +11, फिर +5 फिर +11, तो यहाँ पे +5 कर देंगे तो 45 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 50, तो 50 इज द राइट आंसर। अगर आप भी चाहते हैं अपने शिफ्ट का सोल्यूशन, तो उसके लिए चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे अपना आंसर की भेज दीजिए, आपको नेक्स्ट डे आपको सोल्यूशन मैथ और रीजनिंग का दोनों काम दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए ये भी प्रश्न इनका, प्रश्न नंबर 14 इनका सही है। देखिए इसको बता दे रहे हैं, तो ए से क्या ए पे सी गया है, तो यानी +2 गया है, फिर सी से ई गया है तो +2 है, फिर ई से जाएंगे तो +2 करेंगे तो ई 5 पे होता है, 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसके बाद देखिए जी के बाद क्या हो रहा है कि आगे बढ़ जा रहा है, फिर देखिए बी के बाद फिर +2, बी के बाद फिर +2, फिर +2, तो इसी प्रकार जी के बाद +2 करेंगे तो जी एच हो जाएगा, तो जी एच जी, देखिए यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 यह रेलवे और SSC का फेवरेट टॉपिक है। यह RPF कांस्टेबल का हम एग्जाम देने गए थे, तो RPF कांस्टेबल के एग्जाम में ये भर के क्वेश्चन आ रहे थे, 2-2, 3-3 प्रश्न आ रहे थे। इसको क्या करना है कि देखिए ये तो प्रश्न सही है, इसको कैसे क्या करना है, तो करना है DIMS, इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है 1973, और इसके बाद देखिए आगे लिखा है MIND, इसको क्या लिखा है, तो देखिए इसको लिखा है 3279।
सिंपली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। देखिए यम इसमें कॉमन है, यम इसमें कॉमन है, आई कॉमन है, आई कॉमन है, इसके बाद डी कॉमन है, डी कॉमन, यानी 3 लेटर कॉमन है, तो 3 जो है वो डिजिट को भी, अंक को भी, यानी कि जो नंबर है इसको भी काटेंगे। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया और 9 से 9 कट गया। यानी कि अगर पूछता कि यस का कूट क्या हो जाएगा, तो यस का कूट क्या, यस इधर बच रहा है, इधर 1 बच रहा है, तो यस का कूट 1 हो जाता है। अगर पूछता है यन का, तो यन का होता है 2। तो किसका पूछा है, तो पूछा है यन के लिए कूट क्या होगा, तो यन के लिए कूट 2 हो जाएगा। तो 2 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा। अगर सोल्यूशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। और देखिए ये वीडियो इससे छोटा तो हो नहीं रहा है, लेकिन देखिए तब हाँ आ तो जा रहा है। तो ये कहा है ना कि ये जो दिया है कि ये देखिए इसको हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए ये कहा है कि ऐसे जो बॉक्स दिया है इसे करके, यह कहा है कि किस वाली आकृति का है ना कि घुमाने की अनुमति नहीं, यानी फिगर को रोटेट नहीं करना है, सेम टू सेम आकृति बतानी है कि कहाँ पे है ये आकृति बनी हुई। तो देखिए यहाँ पे सेम आकृति बनी है। देखिए ये थर्ड वाले फिगर में देखिए ये एकदम बॉक्स बना है और उसके बाद देखिए ऐसे ये सेम आकृति थर्ड वाले ऑप्शन में बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ये स्टूडेंट का भी, इनका भी प्रश्न यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 ऐसे देखिए यही प्रश्न जो है आपको मेरिट में रखते हैं और मेरिट से बाहर भी करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न इनका चूज ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया है, तो इसको हम बता रहे हैं आपको कैसे इस प्रश्न को आपको सही करना था। ऐसे ही प्रश्न आपको मेरिट के अंदर और बाहर करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन को तो सब बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा मेरिट डिसाइड करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न कथन और निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष का हम वीडियो बना कर रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को सपोर्ट नहीं किया। अगर आप लोग 1 के व्यू पहुंचा देंगे तो तुरंत हम कथन निष्कर्ष का भी वीडियो बनाकर रखे हुए, तुरंत उसे अपलोड कर देंगे। अब देखिए इसको बता दे रहे हैं। तो देखिए कथन का जो डायग्राम बनाते हैं, तो पहले कथन क्या कह रहा है, तो पहले कथन कह रहा है कि सभी पेड़ कीचड़ हैं। सभी पेड़ क्या है, तो देखिए कथन कह रहा है कि सभी जो पेड़ हैं ना, वो जितने भी पेड़ हैं, सभी पेड़ क्या है, तो सभी पेड़ जो है ना वो क्या है, तो सभी पेड़ जो है कीचड़ हैं। तो सभी पेड़ कीचड़ हैं। फिर देखिए कह रहा है कथन नंबर दूसरा कह रहा है कि कुछ कीचड़ रेत हैं। कुछ कीचड़ क्या है, तो कुछ कीचड़ जो है ना वो रेत हैं। तो मान लीजिए कीचड़ का इतना हिस्सा जो कट कर रहा है, तो मान लीजिए कीचड़ का इतना हिस्सा रेत में चला गया। फिर कह रहा है कि कोई भी रेत फूल नहीं है, यानी कि रेत का कोई भी हिस्सा ना, रेत का कोई भी हिस्सा जो है वो फूल नहीं है। रेत का कोई भी हिस्सा फूल नहीं है, यानी रेत का कोई भी हिस्सा फूल में नहीं जाएगा, यानी कि रेत का कोई भी हिस्सा फूल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपने आ जाएंगे। अब निष्कर्ष जो है ना ये जो डायग्राम बनाया इसी से हम निष्कर्ष चेक करते हैं। तो निष्कर्ष नंबर पहला का है कि कोई पेड़ फूल नहीं है। तो पेड़ कहाँ है, पेड़ है यहाँ पे, पेड़ देखिए पेड़ है यहाँ पर और फूल है यहाँ पे, दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों बहुत दूर दूर है। तो क्या आप कह देंगे कि नहीं है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। क्योंकि देखिए कीचड़ रेत और फूल पर बांध लगाया है ना, कहा है कि कोई भी रेत फूल नहीं है। तो रेत कोई भी फूल नहीं है, तो हो सकता है कि जो पेड़ का इतना वाला हिस्सा जो कट कर रहा है, तो वो हो सकता है फूल में चला जाए। तो कह रहा है कि कोई पेड़ फूल नहीं है, तो पेड़ यहाँ पर है और फूल यहाँ पे है, दोनों देखिए दोनों का डायग्राम दूर दूर है, दोनों में कट नहीं हो रहा है। तो ये इसका कह रहा है कि नहीं है, तो ये कन्फर्म नहीं, हम नहीं कह सकते 100% सिक्योर। ये देखने में तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन 100% आप श्योर नहीं है कि नहीं है। कुछ हो भी सकता है, क्योंकि जिस पे बॉन्ड होता है ना सिर्फ उसी को बॉन्ड करते हैं। रेत कहता है कि कोई फूल रेत नहीं है, तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि रेत और फूल एक दूसरे पे बॉन्ड लगा दिया कि नहीं है ऐसा। लेकिन इन दोनों के बारे में कोई कथन से निष्कर्ष से कथन से एकदम नहीं 100% आप श्योर हो पाएंगे कि ये है या नहीं है। तो ये हम नहीं कर सकते, ये प्रश्न हमारा ऑप्शन कथन निष्कर्ष गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 का है कि कुछ रेत पेड़ है। तो कुछ रेत पेड़ है, तो देखिए रेत यहाँ पर है और पेड़ यहाँ पर है, दोनों दूर दूर है, दोनों में कोई रिश्ता है नहीं। तो ये भी डायग्राम से नहीं निकल रहा है, क्योंकि कुछ रेत पेड़ है या नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों दूर दूर है, दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। न तो 1 न तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो हम तुरंत आपको अपलोड करेंगे। कथन निष्कर्ष का वीडियो बना के 2 वीडियो अपलोड रखे हैं 15-15 मिनट का। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप जितना जल्दी उससे लाइक शेयर करके आप 1 के पहुँचा देंगे, तुरंत हम उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे। प्रश्न नंबर 18। और देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 लोगों को देखिए उत्तर की तरफ मुख करके बैठा दिए। फिर कह रहा है कि W और X के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो W और X के बीच कब 5 व्यक्ति बैठेंगे, तो देखिए W या तो यहाँ पे बैठेगा, और या तो W या तो X, कोई एक यहाँ पे बैठा होगा, कोई एक यहाँ पे बैठा होगा, तभी तो इनके बीच में 5 लोग होंगे। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। तो यानी कि अंत में या तो W बैठा होगा और या तो अंत में X बैठा होगा। फिर देखिए अब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कह रहा है कि यन X के ठीक बाएँ बैठा है। कह रहा है ना कि यन जो है वो X के ठीक बाएँ बैठा है। यन कहाँ बैठा है, तो यन जो है X के ठीक बाएँ बैठा है। तो अगर आप X को अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो X के बाएँ क्या जगह बच रहा है, देखिए एक जगह बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो X को हम यहाँ से काट देंगे। अगर X यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि कह रहा है ना कि यन जो है X के बाएँ ओर बैठा है। तो अगर X को यहाँ पे बैठाइएगा तो X यहाँ पे बैठाएंगे तो इसके बाएं और जगह ही नहीं है। तो इससे कंफर्म है कि X यहाँ पे न बैठकर X यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ से W कट जाएगा, यहाँ से X कट जाएगा। अब W यहाँ पे 100% श्योर हो गया कि W बैठा है, यहाँ पे 100% श्योर हो गया कि अंत में X बैठा है। तो कह रहा है कि यन X के ठीक बाएं बैठा है। तो यन जो है X के ठीक बाएं बैठा है, तो यन X के ठीक बाएं तरफ बैठ गया। अब आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि यल और यम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यन और यल के बीच, तो यन यहाँ पे है तो यल यहाँ पे बैठा देंगे, तब ना यन और यल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा था। देखिए यन और यल के बीच एक व्यक्ति, एक स्थान बच रहा है, तो एक व्यक्ति कोई भी बैठेगा। अब आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ रहा है कि यम O के बाएं से किसी एक स्थान पर है और Y के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। यम जो है ना O के बाएं और Y के दाएं बैठा है। यम जो है
तो यम कहाँ बैठा है, तो यम जो है वाई के दाएँ बैठा है, तो वाई के दाएँ बैठा देंगे तो यम को वाई के दाएँ बैठा दिया और ओ के बाएँ किसी स्थान पे, तो ओ के बाएँ हो गया, ओ के बाएँ तरफ बैठ गया। देखिए सभी लोग सूटेबल हो गए, सभी लोग बैठ गए। तो कह रहा है कि अब हम उत्तर निकालेंगे, तो कह रहा है कि पंक्ति के बाएँ छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएँ छोर से, तो अगर कोई व्यक्ति इधर इधर दाहिना तरफ हो जाएगा, इधर बाएँ तरफ हो जाएगा, तो कह रहा है पंक्ति के बाएँ छोर से, तो बाएँ तरफ से तीसरे स्थान पे, तो 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान पर, तो पंक्ति के बाएँ छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो यम बैठा है। यम इज द राइट आंसर, तो यम इसका सही आंसर होगा। देखिए ये स्टूडेंट का भी चूज ऑप्शन 3 है, तो ये प्रश्न इनका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए इन्होंने किया है कि चूज ऑप्शन 3 और बोर्ड ने माना चूज ऑप्शन 4, तो ये प्रश्न इनका गलत हो जाएगा। अब हमको बता रहे हैं कैसे गलत हो गया, क्या तर्क है। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 19 पे देखिए प्रश्न नंबर 19 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 में से 3 का तीन यानी 3 एक प्रकार है, एक संबंधित है, और चौथा कहा है कि इसमें स्वर और कंसोनेंट जो स्वर और व्यंजन का होता है, जैसे स्वर होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, तो उस आधार पर नहीं बताना है। कहा है कि व्यंजन और स्वरों की संख्या के आधार पर नहीं बताना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, डी होता है 4 पे। फिर देखिए इसका लिखेंगे तो पी होता है 16 पे, आर पे होता है 18 और ये होता है 13 पे। फिर देखिए इसका लिखेंगे तो ई होता है 5 पे, 7 पे होता है जी और बी होता है 2 पे। फिर देखिए इसका लिखेंगे लास्ट वाले का, तो के होता है 11 पे, एन होता है 14 पे और जी होता है 7 पे। अब देखिए इसमें तर्क ढूंढेंगे कि तर्क क्या है। देखिए 7 से 9 जा रहा है तो +2 हो रहा है, फिर 16 से 18 जा रहा है तो +2 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 11 से 14 जाएंगे तो +3 हो जा रहा है। तो ये यानी कि ये इससे तर्क से संबंधित नहीं है, तीनों में तर्क सेम लग रहा है, लेकिन ये तर्क चौथे ऑप्शन में तर्क एक इसका अलग ही है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। तो ये स्टूडेंट का ये प्रश्न गलत है, तो यही इसमें सिंपल सा लॉजिक था। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएंगे। ये प्रश्न 20 को छोटा करें जितना भी छोटा हो जाए। तब देखिए छोटा तो हो नहीं रहा है, लेकिन तब भी हम आपको इसको तर्क बता दे रहे हैं, तर्क आप समझने का प्रयास करिएगा, आप बिल्कुल प्रश्न को समझ जाइएगा। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करिएगा ना कि इस प्रश्न को प्लस के आइकन में हम बांट देंगे। तो देखिए इसको भाग में बांट दे रहे हैं, एक भाग में प्लस के आइकन के, फिर यहाँ से 2 भाग, फिर यहाँ से 3 भाग, फिर यहाँ से 4 भाग, ये हो गया, और एक बॉक्स यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि सभी में देखिए बीच में प्लस है, तो इसमें भी हम प्लस बना देंगे। फिर देखिए इसमें क्या है कि पी जो है, पी देखिए पी इस वाले बॉक्स में यहाँ पे है, फिर सेकंड वाले में आ गया यहाँ पे, यानी 90 डिग्री पीछे आ गया, तो उल्टा हो गया। फिर थर्ड वाले में क्या हुआ कि 90 डिग्री पीछे आया लेकिन सीधा हो गया, देखिए थर्ड वाले में सीधा हो गया। फिर फोर्थ वाले में डब्बे में गया, तो ये क्या हो गया कि पी उल्टा हो गया, तो फिर पी फिर यहाँ पे आया, तो फिर 5वें नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा, तो 5वें यहाँ पे आ जाएगा, तो पी हो जाएगा सीधा, यानी कि पी हो जाएगा सीधा। तो ये वाला ये हमारा लॉजिक हो जाएगा, पी सीधा हो जाएगा, पी इसमें भी सीधा है, पी इसमें उल्टा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए अब हम नीचे आएंगे, अब एक ए का तर्क ढूंढ ले रहे हैं। तो देखिए ये इसका पी जो है वो उल्टा होगा नहीं, पी होगा सीधा, और पी तो इन तीनों ऑप्शन में। इसके बाद देखिए ए का तर्क आपको बता दे रहे हैं कि एक इस यहाँ से हो गया कि पी, तो ये कन्फर्म हो गया कि पी यहाँ पे बैठा है। अब एक का तर्क देखिए, तो एक यहाँ पे बॉक्स में इसको सभी को अलग अलग बांटे ही थे, यहाँ से देखिए चार भाग में बांटे थे ना प्लस वाले को, तो देखिए एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ। देखिए ए को क्या किया है, ए जो है ना यहाँ पे, फिर ए इसके बगल में आ गया 45 डिग्री, जस्ट बगल में आया लेकिन उल्टा हो गया। देखिए एक यहाँ ए यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया, फिर ए यहाँ से फिर आ गया तीसरे नंबर पर यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया तीसरे नंबर पर 45 डिग्री, फिर यहाँ से आएगा तो चौथे नंबर बॉक्स में आएगा, यानी कि जो ये जो नीचे बन रहा है, जो नीचे ऐसे बना है त्रिभुज, तो ये जो है ए यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर यहाँ पे आ गया, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो जब चौथे नंबर पर आएगा ये, तो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये सबसे सूटेबल यहाँ पे बैठ रहा है। देखिए अब देखिए ये तो ये देखिए ये इसमें जो है ये देखिए ये इस साइड है, तो ये तो कट जाएगा। अब क्योंकि देखिए सभी फिगर नहीं आ रहा है ना, तो हम एक साथ बताते हैं कंपेयर करके। फिर देखिए बी वाले में ए क्या है, तो बी वाले में भी ए सही है और सी वाले में भी ए सही है, लेकिन बी वाले में पी उल्टा कर दिया, जबकि पी हमारा इस साइड सीधा होना था, तो ये ऑप्शन हमारा इससे कट गया। और इसके बाद ए जो है इसमें उल्टा कर दिया, तो ए इससे कट जाएगा, क्योंकि ए सीधा रहेगा, ए सीधा रहेगा, तो ए सीधा रहेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो सबसे सूटेबल यही ऑप्शन है। तो देखिए ये इसका सही आंसर होगा और स्टूडेंट के ये प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसके बाद देखिए ये हो जाएंगे, ये देखिए ये जीके जीएस के प्रश्न हो जाएंगे। आप तो जीके जीएस में तो कुछ बताने लायक है नहीं, हिंदी के प्रश्न आप कहेंगे तो बता देंगे। तो हम मैथ का भी इसके बाद कल आपको वीडियो मिल जाएगा, मैथ इसी सीट पे मैथ के सोल्यूशन का। अगर आप भी चाहते हैं अपने सीट का सोल्यूशन, तो उसके लिए आप चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वहाँ पे अपना सेंड कर दीजिए। आप वहाँ पे आप कहिएगा तो मैथ के आपके सीट का सोल्यूशन दे देंगे। अगर आप कहेंगे तो आपके रीजनिंग का सीट का सोल्यूशन देंगे, हिंदी का जो भी आप कहेंगे, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।